डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब सुरक्षा कवच, यानी कि लड़ने की ताकत। किन से? परिस्थितियों से लड़ने की ताकत। परिस्थितियां हमारे जीवन में हमेशा रहती हैं, अच्छी हो या बुरी हो। हम में से किसी का भी जीवन परफेक्ट नहीं है। हम सभी के जीवन में कहीं न कहीं कभी न कभी कोई न कोई परिस्थितियां आती ही रहती है और उन परिस्थितियों का हमको सबको सामना करना पड़ता है। परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में होती है, लेकिन हर व्यक्ति घबराता नहीं है, हर व्यक्ति उन परिस्थितियों से परेशान नहीं होता है। इसका क्या कारण रहता है? जनरली एक आम व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मान लो पी कोई व्यक्ति है जिसको क्या क्या परेशानियां हो सकती है कि हो सकता है इसकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो, जिस वजह से ये परेशान हो सकता है, या फिर इसको कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, इसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जिसकी वजह से ये मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एकाध व्यक्ति को होती है ऐसी कोई बीमारी हो जिस वजह से ये बहुत परेशान हो सकता है। या हो सकता है इसके परिवार में या इसके किसी करीबी यार दोस्त की किसी की डेथ हो गई हो जिस वजह से ये थोड़ा परेशान हो सकता है। या ये हो सकता है कि कोर्ट में इसके कोई केस चल रहा है, उस कोर्ट केस की वजह से ये परेशान हो सकता है। या हो सकता है इसका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो जिस वजह से ये परेशान हो। या हो सकता है इसको कोई एग्जाम की टेंशन हो, यानी कि ये कोई एग्जाम फाइट कर रहा हो जिसके लिए इसको बहुत अच्छी प्रिपेयर करनी हो, लेकिन किसी कारण से वो प्रिपेयर नहीं कर सका हो, या इसने बहुत प्रिपेयर अच्छे से किया लेकिन एग्जाम का रिजल्ट फिर भी अच्छा नहीं आया, फेल हो गया हो, तो उस स्थिति में ये परेशान हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि इसके जो सराउंडिंग के लोग हैं, इसके आसपास के लोग हैं, वो इसको चिढ़ाते हो, बुलिंग करते हो। तो अगर इसके आसपास के लोग इसको बुलिंग करते हैं, यानी कि इसको चिढ़ाते हैं कि यार तू छोटा है, टिंगना है, या तो तू काला है, तेरे को बोलना नहीं आता है, तू तुतलाता है, हकलाता है, या तेरे में बात करने की तमीज नहीं है, ऐसी स्थिति में जब इसको बार बार इसके आसपास के लोग इसको चिढ़ाने लगते हैं तो ये अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो देता है, ये सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाता है और ये इस वजह से थोड़ा परेशान हो सकता है। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है परिस्थितियां और एक होती है परिस्थितियों से लड़ने की ताकत। इन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, यानी कि सुरक्षा कवच कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं लड़ने की ताकत, या इसको आज की भाषा में हम कह सकते हैं अभी कि इम्यूनिटी भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए, इम्यूनिटी को हम समझने से पहले हम समझते हैं कि लड़ने की ताकत क्या होती है। लड़ने की ताकत जब हमें समझ में आएगी तो हमें इम्यूनिटी भी समझ में आ जाएगी कि लड़ने की ताकत एक होती है ताकत और एक होती है लड़ने की ताकत। एक होती है ताकत और एक होती है लड़ने की ताकत, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ताकत तो सभी के पास होती है, ताकत तो किसी के भी पास हो सकती है, लेकिन लड़ने की ताकत हर किसी के पास नहीं होती। लड़ने की ताकत हर किसी के पास नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हाथी और शेर का एग्जाम्पल लेते हैं। ताकत हाथी के पास ज्यादा है या शेर के पास? शरीर हाथी का ज्यादा बड़ा है या शेर का? खाना हाथी ज्यादा खाता है या शेर? ऑब्वियसली देखा जाए कि हाथी का शरीर भी बड़ा है, हाथी खाना भी ज्यादा खाता है और हाथी के अंदर ताकत भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा कौन है? शेर। हाथी का शिकार कौन करता है? शेर। क्यों? क्योंकि शेर के अंदर लड़ने की ताकत ज्यादा है, उसके अंदर लड़ने की पावर है। हाथी का डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर होता है, शेर का डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा होता है। तो इम्यूनिटी का भी यही मतलब होता है कि ताकत तो सभी के पास होती है, लेकिन इम्यूनिटी का मतलब होता है कि लड़ने की ताकत। अब देखो, परिस्थितियां तो सभी को परेशान करती हैं और परिस्थितियां सभी के जीवन में होती हैं। अगर समय अनुकूल चल रहा है तो परिस्थितियां कम हो सकती हैं, या समय प्रतिकूल चल रहा है तो परिस्थितियां ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन दो चीजें बनती हैं, दो ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। परिस्थितियां कितनी ही बुरी हो, परिस्थितियां कितनी ही बुरी हो, लेकिन अगर डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग है, डिफेंस मैकेनिज्म उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो परिस्थितियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर है, परिस्थितियां सदैव इक्वल सी रही, समान रही, लेकिन क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म अगर कमजोर है तो परिस्थितियां जरा सी गड़बड़ हुई कि हालात खराब हो जाएंगे, वो उनको संभाल ही नहीं पाएगा। ये डिफेंस मैकेनिज्म हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, किसी भी परिस्थिति हो उनसे लड़ने के लिए इस डिफेंस मैकेनिज्म का मजबूत होना जरूरी है। हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर का होना जरूरी है। ये इम्यूनिटी सिर्फ कोरोना से बचने के लिए नहीं है, इम्यूनिटी का मतलब कि परिस्थितियों से लड़ने के लिए ताकत, परिस्थितियों से लड़ने की ताकत होनी चाहिए। और इम्यूनिटी सिर्फ किसी बीमारी विशेष से या कोरोना से विशेष से बचने के लिए नहीं होती है,
डिप्रेशन में आने का कारण भी डिफेंस मैकेनिज्म है। बीपी होने का कारण भी यही है, सुसाइड करने का कारण भी यही है, हार्ट अटैक का कारण भी यही होता है, और पैरालिसिस होने का कारण भी यही होता है, मेंटल प्रॉब्लम होने का कारण भी यही होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का कमजोर होना। अब देखिए डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है और कि क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। कल्पना करते हैं किसी एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसका लालन पालन बहुत ही नाजों से हुआ, कि उसके माता पिता ने उसको बहुत ही नाजों से पाल पोस के बड़ा किया, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, जो डिमांड उस बच्चे ने करी उसकी हर डिमांड को पूरा किया। तो ऐसा माता पिता ने उसको इस तरह से परवरिश देकर के इस तरह से प्रिपेयर कर लिया है कि जीवन में जब भी कभी वो पहली बार असफल होगा वह तुरंत आत्महत्या कर लेगा। ऐसा बच्चा जब स्कूल में गया और स्कूल में उसके किसी क्लास के फ्रेंड ने उसको कुछ गलत तरीके से बात कर ली, तो माता पिता लाठी डंडा लेकर के स्कूल पहुंच गए कि इस बच्चे ने हमारे बच्चे को ऐसे कैसे बोल दिया। प्रिंसिपल को डांट दिया, उस बच्चे को डांट दिया, क्लास के सारे बच्चे डर गए। बच्चों ने कहा कि आज के बाद इस बच्चे को कुछ नहीं कहना। तो पेरेंट्स कहाँ तक सपोर्ट करेंगे, कहाँ तक ध्यान रखेंगे। कल ये बच्चा बड़ा होकर के कॉलेज जाएगा, वहां पे इसको 4 बातें सुननी भी पड़ेगी, 4 गालियां देनी भी पड़ेगी, 4 गालियां सुननी भी पड़ेगी, किससे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये इन परिस्थितियों को संभाल ही नहीं पाएगा। कल ये किसी को जाकर के कहता है कि यार मुझे तुम पसंद हो, क्या मुझे तुमसे बात करना पसंद है, क्या तुम मुझसे बात करना पसंद करोगे या करोगी, लड़की है तो। अगर सामने वाला उसको मना कर देता है तो ये उन परिस्थितियों को संभाल ही नहीं पाएगा। अंदर ही अंदर घुटता रहेगा कि यार ये अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेगा, परेशान हो जाएगा कि मेरे से कोई बात करना पसंद नहीं करता है, मेरे अंदर बात करने की तमीज नहीं है, मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, इस तरह की घुटन महसूस करता रहेगा। और फाइनली एक ऐसा कदम उठा सकता है जिसकी पेरेंट्स कल्पना भी नहीं कर सकते, पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ कल्पना करते हैं किसी ऐसे बच्चे के बारे में जिसका परवरिश किसी सामान्य परिवार से हुई। सामान्यतः देखा जाए किसी गरीब परिवार से निकला हुआ बच्चा जो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर तरह के मौसम में ऐसे ही घूमता रहता है। गर्मी पड़ रही है तो भी घूम रहा है, दिन भर धूप में खेल रहा है, स्कूल भी पैदल जा रहा है, कभी ट्रैक्टर में लटक के जा रहा है, कभी टेम्पो में लटक के जा रहा है, कभी किसी के खेत में घुस गया, कभी पेड़ पे चढ़ रहा कूद रहा है, कभी किसी से मारपीट करके आ गया, कभी किसी से मार खा के भी आ गया, कभी पापा ने उसको कट पे पीट दिया, कभी मम्मी ने पीट दिया, कभी स्कूल में टीचर ने पीट दिया होमवर्क ना करने की वजह से, कभी उसको स्कूल में मुर्गा बना दिया गया, कभी उसको हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया गया। ऐसी स्थिति वाला बच्चा जिसको कि बचपन में ही बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़े, जिसको सारी अनुकूलता नहीं मिली, ऐसा बच्चा जब कभी शहर में जाएगा, कॉलेज में जाएगा तो उसको इन परिस्थितियों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इन परिस्थितियों का प्रभाव उसके ऊपर इतना नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी से जाकर के कहता है कि यार मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मुझसे बात करना पसंद करोगे या करोगी, और सामने वाला अगर मना कर देता है तो ये क्या कहेगा कि भाड़ में जा, नहीं करनी है तो मत कर, तू नहीं किसी और को देख लेंगे, तू जरूरी थोड़ी ना तेरे से बात करना। भाई दुनिया इतनी बड़ी है, 7.5 करोड़ 7.5 अरब लोग हैं इस दुनिया में, तू अकेले थोड़ी ना है। जब तू बात नहीं करेगा तो मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। इसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए परिस्थितियां दोनों के सामने आई, रिजेक्शन दोनों को मिला, लेकिन क्योंकि इसका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा था, मजबूत था, इसलिए परिस्थितियों को संभाल पाया। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, अगर डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत है तो हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। यहाँ अंतर क्या था, सिर्फ उसके विचारों का अंतर था कि पहले ने क्या सोचा कि यार मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता है, मेरे अंदर बात करने की तमीज नहीं है, मेरे को बात करना नहीं आता है लोगों से। और दूसरे ने क्या सोचा कि नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तू नहीं किसी दूसरे से बात कर लेंगे। तो दोनों की सोच में सोचने के तरीके में अंतर है, और उस सोच के तरीके से उनका डिफेंस मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, उसके विचारों के पीछे उनका डिफेंस मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से ही उसको पावर मिल रही है। अब देखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये होता क्या है, कैसे बनता है और कैसे काम करता है, देखते हैं। अब देखिए
कि डिफेंस मैकेनिज्म कैसे मजबूत बनता है और ये कैसे हमारे जीवन के ऊपर अप्लाई होता है। जब भी हमारे सामने कोई परिस्थितियां आती हैं तो उस परिस्थितियों के आते ही सीधा हम जाते हैं डिप्रेशन में, क्योंकि हर बीमारी की जड़ मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग डिप्रेशन से ही होती है। बीपी होगा, शुगर होगा, ब्लड प्रेशर होगा या हार्ट अटैक होगा, सबसे पहले वो डिप्रेशन से ही आता है। तो जैसे ही हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आती है तो हम जाते हैं डिप्रेशन के अंदर। अब वो डिप्रेशन कितना कम है या कितना ज्यादा है वो डिसाइड करेगा कि आगे हमारे क्या होने वाला है। लेकिन ये डिप्रेशन क्यों आता है? इस डिप्रेशन के आने का कारण होता है भय। जैसे ही परिस्थितियां हमारे सामने आई और अगर हमारे अंदर भय क्रिएट हुआ तो हम गए डिप्रेशन में। और जैसे ही डिप्रेशन बढ़ता गया, अगर डिप्रेशन बढ़ गया तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑटोमेटिक कम पड़ जाएगा, यानी कि हमारा सुरक्षा कवच या हमारी इम्यूनिटी पावर जिसको हम कहते हैं वो कम हो जाएगी। जैसे ही डिप्रेशन बढ़ा, इम्यूनिटी पावर कम, और जैसे ही डिप्रेशन कम हुआ, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। जिसको हम चिंता कहते हैं ना कि टेंशन में आदमी खत्म हो गया, आदमी पागल हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है डर के कारण। अब बात आती है कि ये डर क्यों होता है। बात उठती है कि ये डर किस कारण से पैदा होता है। वाई? किसी भी परिस्थिति में हमारे सामने डर क्यों क्रिएट होता है, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे मुख्य रूप से रीजन है कि हमने हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन क्या दी है। इंफॉर्मेशन गिवन टू द ब्रेन, यानी कि हमने हमारे ब्रेन को इतने लंबे टाइम से इंफॉर्मेशन क्या दी। अब इस डर को समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक कहानी आपको सुनाता हूं, दो दोस्तों की। दो दोस्त थे जो अपने गांव से एक बार किसी काम से शहर की तरफ गए। तो शहर का जो रास्ता है वो जंगल से होकर के गुजरता था। शाम के समय जब वो शहर से लौट रहे थे तो लौटते समय थोड़ा लेट हो गए थे, लगभग 4 साढ़े 4 बज गए थे। और जंगल में पहुंच करके उनको जब प्यास लगी तो वो पानी की तलाश में इधर उधर गए, जिससे वो जंगल में रास्ता भटक गए और इधर सूर्यास्त का टाइम हो गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज रात को उनको यहाँ जंगल में ही रुकना पड़ेगा। और उन्होंने जंगल में इधर उधर जगह देखी तो उनको एक गुफा दिखाई थी। उस गुफा में जाकर के उन्होंने रात रुकने का फैसला किया। तो उन्होंने इधर उधर से कहीं से लकड़ियां इकट्ठी करी और वहां गुफा में जाकर के अग्नि जलाई, आग जलाई, लकड़ियों को जला करके वहीं पर रात रुके, तो वहां पर सोने लगे। तो एक दोस्त को तो नींद आ रही थी तो वो तो सो गया, और दूसरे दोस्त को नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दोस्त को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसने पहले भूत प्रेतों की कहानियां सुनी हुई थी। तो उसको ऐसा लगता था कि जंगल में भूत प्रेत रहते हैं, रात को आते हैं। भूत प्रेतों की कहानी से उसको बहुत डर लग रहा था। वहां जो आग जला रखी थी, उस आग की वजह से भी रात के समय उन पत्थरों के ऊपर अजीब अजीब सी परछाइयां बन रही थी, जिसको देख के उसको डर लग रहा था। हवा की आवाज आ रही थी, पशुओं की आवाज आ रही थी रात को। तो जंगल में तरह तरह की आवाज आ रही थी, उस आवाज से उसको बहुत डर लग रहा था। तो उसने अपने मित्र से कहा, अपने फ्रेंड से कहा, दोस्त कि यार देख, मैंने ऐसा सुना हुआ है कि जंगलों में भूत प्रेत रहते हैं जो रात को आते हैं और हमारे को डराते हैं। तो उसके दोस्त ने कहा, क्या तूने कभी भूत वगैरह को देखा है क्या? तो उस दोस्त ने कहा कि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मेरा कोई परिचित है, उन परिचित लोगों ने उनको देखा हुआ है और उनसे मैंने सुना है। तो उसके दोस्त ने कहा कि देख यार, सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और तू सो जा आराम से, भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होते, तू सो जा आराम से, कुछ नहीं होगा। जैसे तैसे करके उसको समझा बुझा करके सुलाया। लेकिन क्योंकि दिमाग में घटना वही घूम रही थी, भूत प्रेत की कहानी ही घूम रही थी, इसलिए वैसे थकान तो आ रही थी, तो थकान के कारण उसको नींद तो आ गई, लेकिन रात को सपना भी वैसे ही आया। जैसे रात को उसको जैसे ही नींद आई तो थोड़ी देर में उसको एक सपना आया कि ये कोई बड़ी सी परछाई जो उसकी तरफ आ रही है, डरावनी सी परछाई जिसके लंबे लंबे नाखून है हाथों के, और वो उसको भयंकर रूप से डराते हुए उसके पास आ रही है। वो दोस्त एकदम से डर के मारे एकदम से उठ के बैठ गया और उसने अपने दोस्त को जगाया और दोस्त को उठा करके कहा कि मेरे को इस तरह का सपना आया, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो उसके दोस्त ने कहा, अब की बार अगर तेरे को ये सपना आता है ना तो तू उसको एक ही बात बोलना, तू कौन है, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ, उसको एक ही बात बोलना। उसको फिर से समझा करके सुला दिया।
दोस्तों सोया, फिर से वही सपना आया, वही बड़ी सी परछाई उसके पास आती गई, बड़े बड़े भयानक नाखून, और उसको डराती रही। लेकिन इस बार वो डरा नहीं, उसने पूरी हिम्मत करके और पूरा साहस को जुटा के जोर से बोला कि तू कौन है, सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता। तू कौन है, सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता। तू कौन है, सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता। और बार बार ये रिपीट करता रहा। और जब जब वो ये चीज बोलता रहा, तब तब वो परछाई उससे दूर जाती रही और छोटी होती रही। जैसे जैसे वो ये बोलता रहा और वैसे वैसे वो परछाई छोटी होती रही, और धीरे धीरे वो परछाई छोटी होते 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 बिल्कुल खत्म हो गई, चली गई। हमारे जीवन में भी अक्सर यही होता है कि हमने हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है, हमने हमारे ब्रेन को क्या दिया हुआ है। अक्सर विचार भी हमारे उसी तरह के आते हैं। अगर आप रोजाना एक ही तरह के इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग को देते हैं, मान लो आप 15-20 दिन तक लगातार एक ही इंफॉर्मेशन कि इतनी जगह इतने लोगों की मौत हुई, इतनी जगह इतने लोगों की मौत हुई, रोज 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 15 दिनों तक मौत के समाचार, या 15 दिन तक सुसाइड की खबरें लोगे, सुनोगे, या 15 दिन तक चोरी चकारी की खबर सुनोगे, तो आपके दिमाग में उसी तरह की बातें घूमने लगेगी जैसा आप अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आज इस कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा है, आज इस कोरोना के टाइम पे कोरोना का भय का जो माहौल क्रिएट हो रहा है कि जगह जगह बस हर जगह इंफॉर्मेशन वही, कोरोना के इतने नए पेशेंट आए, कोरोना के इतने नए पेशेंट आए, इतने लोग मारे गए, इतने लोग ये हो गया, इतना लॉकडाउन बढ़ गया, इतना व्यापार धंधा नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, मार्केट डाउन है, खाने पीने का ये नहीं है, गरीब परेशानी, वो परेशानी, हर तरफ की जब हम इंफॉर्मेशन ही यही दे रहे हैं, तो जैसे ही हमारे जीवन में कोई परिस्थितियां ऐसी बिगड़ेगी कि हमारे को इंफॉर्मेशन भी माइंड से वही रिकवरी मिलेगी जो हमने माइंड को दी है। यानी कि हमने जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन माइंड के अंदर भरी हुई है, उस वजह से नेगेटिव चीज ही हमारे अंदर आएगी, और उस वजह से डर ही हमारे अंदर दिमाग के अंदर आएगा, हमारे भीतर डर ही क्रिएट होगा, और जैसे ही डर क्रिएट होगा परिणाम आपके सामने। अब देखो उस डर के कारण हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इस डर के कारण हम डिप्रेशन में कैसे जाते हैं। एक एग्जांपल बता दो, एग्जांपल नहीं, रियल रिसर्च है। जर्मनी में इस बात के ऊपर, डर के ऊपर रिसर्च किया कि डर के कारण हमारी बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन आता है, क्या केमिकल रिएक्शन होता है। जर्मनी में एक रिसर्च किया, उसके अंदर एक बिल्ली को एक कमरे में, अच्छे हवादार रोशनी वाले कमरे के अंदर उस बिल्ली को रखा गया। उस बिल्ली की बॉडी को एक्सरे मशीन के द्वारा जोड़ा गया, और उसके अंदर हर टाइम में, एवरी टाइम, जो एवरी मूवमेंट में जो उसके अंदर बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा था, उन रिएक्शन को नोट किया गया। पहले उसको अच्छे से खूब खिलाया पिलाया और खूब आराम से उसको रखा, और फिर जब उसने, बिल्ली ने खाना खाया भरपेट, वो एकदम पेट भर गया, उसके बाद में उसके ऊपर जैसे ही बिल्ली ने खाना खाया, बिल्ली के खाना खाने के बाद बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन हुआ कि उस खाने को पचाने के लिए कुछ हार्मोन्स क्रिएट होने लगे। जैसे बिल्ली ने खाना खाया और वो खाना खाया, स्वादिष्ट खाना खाया, और उस खाने को पचाने के लिए उसी के अनुरूप हार्मोन्स क्रिएट होने लगे। पर जब वो हार्मोन्स क्रिएट हो रहे थे उसकी बॉडी के अंदर, तब उसी समय एक कुत्ता उसकी रूम में छोड़ा गया। उस कुत्ते को देख करके, उस डॉग को देख करके उस बिल्ली के अंदर डर जागा, और जैसे ही डर जागा तो क्या रिएक्शन हुआ उस चीज का, उनको साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने उसको नोट किया कि जैसे ही कुत्ते के कारण, उस डॉग के कारण उस बिल्ली के अंदर डर क्रिएट हुआ, भय क्रिएट होने लगा, और जो हार्मोन्स क्रिएट हो रहे थे उस भोजन को पचाने के लिए, वो क्रिएट होना बंद हो गए। वो हार्मोन्स क्रिएट होना बंद हो गए, और उसके बजाय दूसरे हार्मोन्स क्रिएट होने लगे जो उस खाने को जहर में बदलने लगे, उस बिल्ली को डिप्रेशन में डालने लगे, और वो खाना जो था, वो हार्मोन्स को, खाने को पचाने के बजाय वो हार्मोन्स ऐसे क्रिएट होने लगे जो उस खाने को जहर में बदलने लगे। लेकिन कुछ समय बाद बिल्ली की हालत जब बहुत ज्यादा खराब होने लगी, अभी कुत्ता बिल्ली के पास गया नहीं क्योंकि उसको रस्सी से बांधा हुआ था, उसकी रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वो उस बिल्ली तक पहुंच सके, लेकिन बस उस कुत्ते के कारण उसके बिल्ली के अंदर भय क्रिएट हुआ, और वो भय की वजह से उसके वो हार्मोन्स जो
उस भोजन को पचाने के लिए बन रहे थे वो बनना बंद हो गए और वो जहर का काम करने लगे। उस कुत्ते को बाहर निकाल के बिल्ली को वापस से नॉर्मल किया गया और जैसे बिल्ली नॉर्मल हुई, बिल्ली स्वस्थ हो गई। सेम यही थिंक हमारे साथ भी होती है। जैसे ही हमारे अंदर डर पैदा होता है, हमारी बॉडी के अंदर डर क्रिएट होता है, तो हमारे अंदर एक ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो हमारी शक्ति को कम कर देते हैं, हमारी शक्ति को खत्म कर देते हैं, हमारी ताकत को खत्म कर देते हैं। और आज इस कोरोना के टाइम पे एक भय का जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण के कारण हर व्यक्ति परेशान हो रहा है। इस कोरोना की वजह से जितनी मृत्यु नहीं हुई है, उससे कई गुना ज्यादा मृत्यु तो उसके डर के कारण हुई है। कई गुना ज्यादा मृत्यु उसके डर के कारण हुई है। कई लोगों ने पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही सुसाइड कर लिया, कई लोगों ने पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही जहर खा लिया, कई लोग फांसी पर लटक गए। अरे कोरोना तो आया जो आया, लेकिन हम क्यों मर रहे हैं? हमारे अंदर इतना भय क्यों है? हम ये भी तो सोच सकते हैं कि इतने लोग जो पॉजिटिव हुए हैं, उनमें से कई सारे लोग नेगेटिव वापिस नेगेटिव भी तो हुए, वापिस ठीक होकर के घर भी तो गए हैं। तो हम भी तो हो सकते हैं। इस भय की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, इस भय की वजह से, इस कोरोना का जो भय वातावरण जो ऐसा क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से। और ये वातावरण क्यों क्रिएट हो रहा है? ये हमारी गलती की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने हमारे माइंड को इंफॉर्मेशन ही वही दी। हम मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में हम क्या देखते हैं कि आज कोरोना के इतने नए केस आए, इतने लोग मारे गए, इतने जगह लॉकडाउन बढ़ रहा है, इतनी जगह सख्ती हो गई, इतनी जगह ये हो गया, व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है। दिन भर हम मोबाइल में वही देखते रहते हैं। यूट्यूब पे देखो तो वही इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर में देखो तो वही इंफॉर्मेशन, अगर कहीं मिल करके कोई आस पड़ोस में लोग बातचीत करें तो वो यही इंफॉर्मेशन। किसी का फोन आ गया तो फोन उठाते ही और कैसे हालचाल चल रहे हैं, लॉकडाउन कैसा है, हमारे यहाँ की बहुत भयंकर केस आ रहे हैं, बहुत हालत खराब है। हर जगह यही स्थिति है। और जब हम बार बार यही इंफॉर्मेशन हम हमारे माइंड को देंगे ना, तो हमारे माइंड के अंदर एक ऐसा ही एनवायरमेंट क्रिएट होगा। और जैसे ही हमारी तबियत हल्की सी भी बिगड़ी, मान लो नॉर्मल सा भी सर्दी जुकाम हुआ या नॉर्मल सा कोई बुखार भी आया, तो हमारे दिमाग में बस वही कोरोना हो गया होगा इंफॉर्मेशन, बस क्योंकि फिट ही हमने वही किया है। माइंड के अंदर हमने फिट ही वही किया है, जिस वजह से हमारे अंदर वो डर क्रिएट हो रहा है। और उस डर की वजह से हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी खत्म हो रही है, और इम्यूनिटी के खत्म होते ही तो बीमारी कोई भी हो, आदमी खत्म हो जाएगा। लड़ने की ताकत ही नहीं है। शरीर भले कितना ही स्वस्थ है, हमने खाना भले कितना ही अच्छा खा लिया, हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी की बहुत सारी गोलियां ले ली, लेकिन उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो सारे हमारी बॉडी को फिट रख सकते हैं। अच्छा खाना खा लिया, अच्छी एक्सरसाइज कर ली या इम्यूनिटी की गोलियां खा ली, वो सारी बॉडी को फिट रख सकते हैं। वो हमारी बॉडी को फिजिकल पावर दे सकते हैं, लेकिन मेंटल पावर वो नहीं दे सकते। और जब तक मन की शक्ति मजबूत नहीं है, तब तक हम इन समस्याओं से लड़ नहीं सकते। मन की शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। ये कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से बचना है। मैं ये नहीं कहता कि हम अगर डर को छोड़ देंगे तो हम मतलब कि डर को खत्म कर देंगे कि हमको कोरोना से डरना नहीं है, इसका मतलब हमको मास्क का उपयोग नहीं करना है, या हमको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। सावधानियां तो हमें तभी भी रखनी है, लेकिन सावधानियां रखने के बावजूद भी अगर कभी परिस्थितियां हमारी खराब हो जाती हैं तो उसमें हिम्मत नहीं आने की। उस समय ये सोचने का कि ऐसे कई लोग हैं जो इन परिस्थितियों से होकर के गुजर चुके हैं और वो स्वस्थ होकर के घर गए हैं, तो हम भी जा सकते हैं। हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम भी ठीक होंगे। इस तरह का जब हम हमारे अंदर इंफॉर्मेशन बनाएंगे, इस तरह का वातावरण हमारे माइंड के अंदर सेट करेंगे, मैं 100% कहता हूँ ये कोरोना 5 दिन के अंदर 50% रह जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको करना क्या है? जो हम इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को दे रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को देने से हमारे माइंड को रोकना है। जितनी हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमारे को देंगे, उतना माइंड हमारा नेगेटिव जाएगा। तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन देना बंद करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम या न्यूज़पेपर
कोई भी हो या कोई भी हमारा परिचित या हमारा आस पड़ोस का जान पहचान का कोई भी हमको ये जैसे ही कोरोना से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को अगर वो हमारे नेगेटिव है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने वाली है, तो उस इन्फॉर्मेशन को छोड़ दो। मोबाइल, टीवी, व्हाट्सएप वगैरह कुछ मत देखो, कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, कोई अपडेशन की जरूरत नहीं है। उस अपडेट का रख करके क्या करोगे जो हमारे को नेगेटिविटी में डाल रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन का रख करके करोगे क्या जो हमारे माइंड के अंदर भय क्रिएट कर रहे हैं, डर क्रिएट कर रहे हैं। अरे ये कोरोना की वजह से, कोरोना ही इसकी एकमात्र वजह नहीं है, इसकी हर बीमारी की वजह ये डर ही है। डिप्रेशन में आने का कारण ये डर है, ब्लड प्रेशर होने का कारण ये डर है, सुसाइड करने का कारण ये डिप्रेशन है, हार्ट अटैक आने का कारण ये डिप्रेशन है, या मेंटली प्रॉब्लम होने का कारण ये डिप्रेशन है, पैरालिसिस होने का कारण ये डिप्रेशन है। तो हर चीज का कारण ये डिप्रेशन है। इसलिए सिर्फ कोरोना से बचने के लिए नहीं, हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है परिस्थितियों से लड़ने के लिए। परिस्थितियां कभी कैसी भी हो सकती हैं। अगर हो सकता है हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? उस समय हम बुक्स पढ़ सकते हैं उन लोगों के बारे में कि जिन्होंने अपने आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद, अपने बचपन से आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष करके जीवन के उस मुकाम को हासिल किया और दुनिया आज उनको सलाम कर रही है। ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन से और ऐसे लोगों से किताबें भरी पड़ी हुई हैं। हमें बस उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें उन किताबों को पढ़ना होगा। हम हमारे इस लॉकडाउन का सदुपयोग कर सकते हैं। देखिए, परिस्थितियां जो आती है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। परिस्थितियां कभी भी हमें परेशान करने के लिए नहीं आती है। परेशान तो हम हो जाते हैं क्योंकि हमारा उन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मजबूत नहीं होती है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन परिस्थितियां हमेशा कुछ सिखाने के लिए आती हैं। अगर परिस्थितियां नहीं आएगी तो जीवन जीने का महत्व क्या है? अगर सारे एक जैसे हो जाएंगे, किसी के आगे अगर परिस्थितियां नहीं आएगी तो जीवन जीने का महत्व क्या रहेगा? परिस्थितियां हैं तभी तो जीवन के संघर्ष का महत्व है, जीवन जीने का महत्व है। तो ये कोरोना की जो परिस्थिति है, ये भी हमें कुछ सिखाने के लिए आई है दोस्तों। इनसे हमको क्या सीखना चाहिए? आज हमारी जान के ऊपर जब बन आई है, जब आज हमारे अपनों की जान जा रही है, हमारे ऊपर जब जिंदगी का खतरा मंडरा रहा है, तो हम घरों में जाकर के छुप के बैठ गए। लेकिन ये सोचना चाहिए कि जब हम आजाद थे तब हमने उन निर्दोष जीवों की, कितने जीवों की हत्या करी, कितने गायों की हत्या करी, कितने बकरों की हत्या करी, कितने मुर्गियों की हत्या करी, कितने निर्दोष जीवों की हत्या करी हमारे चंद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए। कभी ये सोचें कि आज जब हमारे प्राणों के ऊपर संकट आया हुआ है तो हमें कितना भय लग रहा है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, किसी से हाथ नहीं मिला सकते, किसी से खुले मुंह बात नहीं कर सकते, क्योंकि डर है हमें हमारी मौत का। तो उन जीवों को कितना दर्द होता होगा जब उन जीवों को कत्ल खाने में भेज दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है हमारे चंद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो सोचो उन जीवों की कितनी तकलीफ होती होगी। हमारी जान के ऊपर खतरा आया तो हमें डर लग रहा है, तो उनको कितना डर लगता होगा। जीते जी उनके ऊपर छुरियां चलाई जाती हैं। इस जो सोचने का विषय है कि परिस्थितियां हमारे सामने आई है, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। हमने प्रकृति को जो दिया था, प्रकृति से जो कुछ छीना था, प्रकृति भी हमसे वही छीन रही है। हमने प्रकृति में हस्तक्षेप किया था। आज हमें ऑक्सीजन के लिए, एक दिन के ऑक्सीजन के लिए लाखों रुपए का खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन जो ये पेड़ पौधे हमको फ्री में ऑक्सीजन दे रहे थे, उस समय हमने इसकी वैल्यू नहीं समझी। हमने हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए जंगलों के जंगल काट दिए। पेड़ लगाना हमने हमारे जीवन का दायित्व नहीं समझा। आज देखा जाए तो पहले तो गलियों में, सड़कों पे आसपास में पेड़ मिलते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ देखें तो कहीं पे पेड़ पौधे नहीं नजर आते। कहीं सिटियों में कहीं दिख रहे हैं। हमने हमारे लिए उन पेड़ों की हत्या कर डाली। तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अगर किसी पेड़ की काट रहे हैं, अगर हमारे स्वार्थ के लिए, तो हमें एक नया पेड़ भी लगाएं। ज्यादा नहीं, अगर हम साल के 2 वृक्ष भी अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा लगाए जाते हैं तो भी ये हमारा भारत और हमारा ये देश बच सकता है। ये परिस्थितियां हमें दोस्तों कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई हैं। हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इतना घुल मिल हो गए थे, इतना खो गए थे
पैसों के पीछे दौड़ते दौड़ते इतना खो गए थे कि हम हमारे परिवार को भूल गए थे। हम हमारे परिवार से बातचीत करना, संपर्क करना भूल गए थे। हम हमारे बच्चों को टाइम देना भूल गए थे, माता पिता को टाइम देना भूल गए थे। आज ही ये कोरोना हमको वही स्थिति में ले आया है कि घरों के अंदर रहो, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो। तो क्यों ना, अब लॉकडाउन तो हो ही गया है, तो लॉकडाउन के इस समय को हम सही से सदुपयोग करें। फालतू इधर उधर बाहर बैठ करके बातें करने के बजाय क्यों ना हम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। दुनिया में हमको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी हमारा टारगेट है या जो कुछ भी हमको हासिल करना है, वो कैसे हासिल करना है, ये बात किताबों में लिखी हुई है। बस जरूरत है उन किताबों से उन चीजों को निकालने की। आप मोबाइल में चाहे कितने ही मोटिवेशनल वीडियो देख लो, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं मिल सकता जो हमारे को एक बुक से मिल सकेगा। एक किताब से मिलने वाला नॉलेज हमको मोबाइल से कभी नहीं मिल सकता है, टीवी से कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए मोबाइल और टीवी को छोड़ो और उन किताबों को, मोटिवेशनल बुक्स को हाथ में लो, उनको पढ़ो कि कैसे कोई व्यक्ति जो इतनी गंभीर बीमारी से लड़ रहा था, फिर भी उसने अपने जीवन को हिम्मत नहीं हारी और ऊंचा उठा लिया। कैसे कोई व्यक्ति अपनी गलत आदतों को छोड़ करके, इतनी बुरी से बुरी आदतों को छोड़ करके भी अपने जीवन को जीरो से ऊंचा उठा दिया। सिर्फ एक काम करके भी कोई व्यक्ति महान बन सकता है। तो क्यों ना हम इस समय का यूटिलाइज करें, हम घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और डरे बिल्कुल भी नहीं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, घबराए नहीं। कोरोना अगर आ भी जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसका सामना करें, लड़कर करें। मन में हिम्मत रखेंगे तो कोरोना को हराएंगे। मन अगर हार गया तो कोरोना हमें हरा के चला जाएगा। इसलिए हमें मन को नहीं हारने देना है, मन को मजबूत रखना है। एक दिन कोरोना हार करके जाएगा, लेकिन इन परिस्थितियों से हम कुछ अच्छा सीखेंगे। इस कोरोना काल में ऐसे कई परिवार हैं, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके पारिवारिक जन इस कोरोना के संपर्क में आने की वजह से काल कर चुके हैं और कई व्यक्ति अभी इस कोरोना के संपर्क में आने के बाद अभी उनसे जूझ रहे हैं। कई व्यक्ति उस कोरोना के संपर्क में आने के बाद में भी बच करके वापिस स्वस्थ हो गए हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि अब आपके पास लाइफ जीने का, जीवन जीने के दो ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनके जीवन के लिए कि वो इस कोरोना की संकट से, महामारी से बच करके निकले हैं। ये उन्हें ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक नया जीवन है। अब वो अपने इस नए जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं? क्या जीवन भर एक कड़वाहट अपने अंदर लेकर के जीना चाहते हैं या एक बेहतर इंसान बनकर के जीवन जीना चाहते हैं? आप एक अच्छे इंसान बनकर के अच्छा जीवन जीना चाहते हैं या एक बुरा इंसान बनकर के मन में क्रोध रख करके, मन में पश्चाताप रख करके जीवन जीना चाहते हैं? कैसा जीवन जीना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। आप सरकार को कोसना चाहते हैं कि सरकार ने आपकी हेल्प नहीं करी, आपको बेड नहीं दिया, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से आपकी ये कारण हो गया, ये कोई भी कारण हो सकता है, उस वजह से आपको सुविधाएं नहीं मिल पाई, इसके लिए आप सरकार को कोसना चाहेंगे? या आप ये चाहेंगे कि जिन समस्याओं का, जिन मुसीबतों का सामना आपने किया है, वो आपका पड़ोसी या आपका कोई दोस्त या आपका कोई मित्र या आपका कोई रिश्तेदार या आपका देशवासी, आपका सहपाठी उस मुसीबत का सामना न करे, उसके लिए आप उसका सपोर्ट करें। देखिए, बिजनेस तो कई लोगों के खराब है। आज की इस हालात में ऐसे कई व्यक्ति भी हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो रोजमर्रा के जीवन से, यानी कि रोज काम करते हैं, रोज अपना जीवन चलाते हैं। जो बिल्कुल गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको सरकार भी हेल्प कर रही है और जो अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं और उनको करनी भी चाहिए। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो भी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानियां शायद मेरे हिसाब से मध्यम वर्गीय लोगों को आ रही हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि हमने इतने समय तक काम किया, इतने समय तक व्यापार किया, फिर भी हम हमारी स्थिति को नहीं सुधार पाए। लेकिन अगर हम हमारी कुछ दिन व्यापार ना करके हमारे आने वाली जिंदगी को तो हम सुधार सकते हैं। कुछ दिन काम धंधा नहीं चलेगा, कुछ दिन मुसीबतों में जीवन गुजारना पड़ेगा, लेकिन 4 दिन की मुसीबत निकालने के बाद पूरी जिंदगी खुशी ही खुशियां रहेगी।
इसलिए हमारे देश को बचाने के लिए सपोर्ट करें। जो कोरोना की गाइडलाइन के नियम हैं उनका पालन करें और पालन करते हुए अति आवश्यक काम है तो ही आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकलें। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। उनको शायद हो सकता है कि ये वीडियो उनको कोई हेल्प कर सके, उनके मन के उत्साह को बढ़ा सके। जो इस समय इस समस्या से जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उनको आप उनसे फोन पे उनसे बात करके उनको उनके साहस को बढ़ाने की कोशिश करें, न कि उनकी हिम्मत को बढ़ाने की कोशिश घटाएं। यही मैसेज है। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये हर व्यक्ति तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय जिनेंद्र।